हॉलीवुड की कई फिल्मों में तो वहीं बॉलीवुड की भी कुछ एक फिल्मों में टाइम ट्रैवल को फिल्माया जा चुका है, जिसे देखकर सवाल उठने लगता है मन में कि क्या असल में टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा की जा सकती है? क्या भविष्य में ऐसा संभव हो पाएगा? अगर इसके 1% भी चांसेस हैं, तो ऐसा कैसे किया जा सकेगा? ये एक बड़ा सवाल है। फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षवाद का सिद्धांत साल 1905 में दिया था, जिसमें बताया था कि टाइम और स्पेस ब्रह्मांड में चादर के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के असर से ये चादर नीचे मुड़ती है, जिससे समय रेखा में एक चेंज आता है। इसी सिद्धांत को बेस बनाकर आधुनिक वैज्ञानिकों ने टाइम ट्रैवल के कई तरीकों को खोजा, जिसके इस्तेमाल से टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। चलिए टाइम ट्रैवल के संभावित तरीकों को एक एक कर जानते हैं। सबसे पहला तरीका है वर्म होल। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि वर्म होल से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। टाइम और स्पेस की चादर में जो विकृति पाई जाती है वो है वर्म होल। सिंपली समझें तो वर्म होल स्पेस के भागों के बीच की एक सुरंग है जो दो अलग अलग जगहों को साथ जोड़ती है, जिसके अंदर ट्रैवल करके लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी को कुछ ही वक्त में तय किया जा सकता है। दूसरा तरीका है कॉस्मिक स्ट्रिंग। एक तरह की कॉस्मिक ट्यूब होती है कॉस्मिक स्ट्रिंग, जिसके भीतर काफी ज्यादा पावर भरी होती है। इसके भीतर जो पदार्थ होते हैं वो काफी ज्यादा सघन होते हैं, जिससे समय और स्पेस की चादर को कॉस्मिक स्ट्रिंग आसानी से मोड़ पाती है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि इसके यूज से टाइम ट्रैवल संभव हो सकता है। तीसरा है ब्लैक होल। ब्रह्मांड के सबसे सघन ऑब्जेक्ट में ब्लैक होल आ जाता है। इसमें कुछ भी समा सकता है। इसका ग्रेविटेशनल पावर इतना ज्यादा होता है कि ये स्पेस में फैले टाइम और स्पेस की चादर में काफी बड़ी छेद कर सकता है। इस संबंध में वैज्ञानिक क्या कहते हैं? दरअसल वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्लैक होल के क्षितिज के पास वक्त की स्पीड काफी कम होती है, और अगर कोई ऐसा यान बन जाए जो ब्लैक होल के क्षितिज के चक्कर काट कर लौट आए, तो इसका एक मतलब होगा कि यान में सफर कर रहा शख्स टाइम ट्रैवल कर पाएगा। अनंत सिलेंडर से भी हो सकता है टाइम ट्रैवल। मशहूर साइंटिस्ट फ्रैंक टिपलर ने अनंत सिलेंडर के एक सिद्धांत को रखा। वो कहते थे कि सूर्य के 10 गुना ज्यादा वाले वजन के किसी पदार्थ को अगर हम अरबों खरबों बार लपेट कर एक लंबी और सघन सिलेंडर में चेंज कर उसे काफी तेजी से घुमा दें, तो इससे टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। इस सिद्धांत से सिलेंडर का आकार इन्फिनिटी होना जरूरी है, पर देखा जाए तो ये असल में नामुमकिन है। प्रकाश गति से टाइम ट्रैवल का तरीका। आइंस्टाइन के सापेक्षवाद के सिद्धांत को मानकर अगर कोई ऐसा यान बनाए जो कि प्रकाश की गति से सफर कर पाए, तो इससे टाइम ट्रैवल हो सकता है। वैसे अगर सैद्धांतिक तौर पर देखें तो टाइम ट्रैवल की ये अवधारणा ही सही है, पर प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं सकता। भौतिक नियमों पर अगर गौर किया जाए तो प्रकाश की स्पीड से वही पार्टिकल ट्रैवल कर पाएगा जिसमें मास न हो। कुल मिलाकर हमारे पास टाइम ट्रैवल करने के बस सिद्धांत ही हैं। प्रैक्टिकली ये नामुमकिन लगता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।